सर, देश में जब इतनी बड़ी महामारी फैल रही है, पूरा देश उथल पुथल है, तब टीकरी बॉर्डर पर 20,000 किसानों का आना कैसे देख रहे हैं सर? और गजेंद्र भाई, आपने जो प्रश्न किया, प्रश्न में ही हमारी संख्या घटा दिया आपने। 20,000 नहीं, 50,000 आ रहे हैं। 50,000 तो पंजाब से आ रहे हैं, और चलते 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 जब चलेंगे तो रास्ते में 50,000 लोग पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, 2 बात बताएंगे। जिनकी बात उनको अच्छी लगेगी वो लोग भी हरियाणा के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और डरने लगा क्या उन लोगों को? किस चीज़ का डर? जो देश में इस टाइम जो हाल है। हाल किस टाइप के हाल है? हाल मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज ऑक्सीजन की कमी है देश में, 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ। मतलब विकास नहीं हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं रोज। पहली बार भाई भोपाल गैस कांड तो त्रासदी हमने सुनी थी, लेकिन ऑक्सीजन लीक होने की त्रासदी भी अब मध्य प्रदेश से आ रही है। ऑक्सीजन लीक हो गई नासिक से, कहें महाराष्ट्र से, और काफ़ी चीज़ें, सिलेंडर चोरी होना, हरियाणा लूट मच रही है। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों ने ऑक्सीजन लूट ली हरियाणा में आके, टैंकर लूट लिया उनका। तो ये बात बड़ा मजाक की बात नहीं है। हरियाणा में गृह व्यवस्था उनके जिम्मे है और वो खुद ही कह रहे हैं कि लूट लिया, और उन पे पायलट चला रहे हैं। तो देश को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। किसानों की नहीं सुननी है, अपनी चलानी है। अरे किसानों के मुद्दे को हल करो, बिल वापस लो किसान, ताकि अपने घर जाए। किसान को 50,000 लोग मजबूरी में बुलाने पड़ रहे हैं। जो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा के भाग रहे हैं, ऑक्सीजन कहीं बिकती है क्या? जान बचाने के लिए जब अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लूट मार चारों तरफ है, अराजकता है, अव्यवस्था है। क्या सरकार का काम समस्या सुलझाना है या पैनिक क्रिएट करना है? इन सारी चीज़ों को आप जोड़ के देखिए, इनमें पैनिक क्रिएट हो रहा है। सिलेंडर चोरी होना, मतलब मैंने सुना ही नहीं। ऑक्सीजन, मेरे ख्याल इस हिंदुस्तान की 99% आबादी ने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसे ऑक्सीजन की लूट मचेगी। ऑक्सीजन तो हवा में। लेकिन सर, जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और जब इस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है, तब किसानों पर भी आरोप लग रहा है कि किसानों की वजह से सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है प्लांटों से। नहीं, वो तो जैसे आपने प्रश्न पहला किया था 20,000, अब किसानों की वजह से किया। एक बार ये कैमरा घुमा दीजिए, अगर दिख रहा है इसमें देख लीजिए, पीछे रोड चारों तरफ से चल रहा है, कोई बंद नहीं है। और ऑक्सीजन कहाँ, कौन सा प्लांट? आप ये प्रश्न भी तो कीजिए सरकार से कि सरकार ने पिछले 1 साल में ऑक्सीजन प्लांट कितने लगाए, और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बंगाल चुनाव मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा नहीं है। ये नए मुद्दे क्रिएट करेंगे, ऑक्सीजन है। समस्या तो है ना सर ये। अरे समस्या नहीं है, गाड़ियों में हवा आज भी भरी जा रही है। कई जगह मैंने देखा, अभी 2-3 साल से प्रचलन आया गाड़ी में नाइट्रोजन भरी, गर्मियों में खासकर। हाँ, एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन तो वैसे ही है। जब जाएगी जो टायर में हवा, वो 70% तो नाइट्रोजन वैसे ही जाएगी। लेकिन बना दिया पता नहीं क्या है, ये कितना अच्छा है, क्या है। ऐसे ही कोरोना का पैनिक क्रिएट कर दिया। ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए हवा में है। जो योग गुरुजी, रामदेव जी इतनी सारी चीजें सिखा रहे थे, हिंदुस्तान का योग कहाँ गया? 21 जून आ रहा है, इंटरनेशनल योगा डे कहाँ गया? क्या किया आपने इंटरनेशनल योगा डे बना के? कैलेंडर में योगा डे बनाया है क्या? नेचुरल वेंटिलेटर, जब प्लेयर खेलते हैं तो भागते थक जाते हैं तो उनको उल्टा लिटा के पैर ऊपर किए जाते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे ऑक्सीजन ली जाती है जिससे लंग्स में ज़्यादा हवा भरे। अरे उन एथलीट को देख लीजिए। और कहाँ आप देश को ले आए? डेवलपमेंट, विकास विकास विकास, झूठ झूठ झूठ। पहला वर्जन मैं बता, 50,000 किसान आ रहे हैं, 1 लाख भी आएंगे। और अगर किसी किसान को हाथ लगाने की हिम्मत है तो सरकार हाथ लगा के देख ले, 1 करोड़ भी आएंगे। और शायद ये ऑक्सीजन, कोरोना, इन वाहियात की बातों में ये भूल गए हैं कि एक कहावत होती है, ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, सरकार की वो ईंट से ईंट बजती हुई भी आप देखोगे। लेकिन सर, जो टीकरी बॉर्डर पर किसान आए हैं,
क्या जो सिंगू बॉर्डर है या और बॉर्डर है या गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर भी भीड़ बढ़ेगी क्या? भीड़ किस लिए बढ़ानी है? रैली नहीं कर रहे हैं हम, आंदोलन में हैं, तकलीफ में हैं, सड़क पर बैठे हैं। हम किसी विदेश से इंग्लैंड के खिलाफ या यूएसए के खिलाफ नहीं हैं। हम अपनी ही सरकार से, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार से अपने ही अधिकार मांग रहे हैं। किसी की जमीन जायदाद नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और ये हमारे हक की लड़ाई है। हमारा हक हमसे कोई छीन नहीं सकता है। वो हमें हिंदुस्तान के संविधान ने अधिकार दिया है। यहाँ का हर नागरिक बराबर है, मैं भी बराबर हूँ, सभी नागरिक बराबर है और हम सभी नागरिकों का सम्मान करते हैं। दिल्ली में दूध, दही, ऑक्सीजन, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सर, आपने कहा कि हम सभी नागरिकों का सम्मान करते हैं जी, तो सरकार भी तो वही कह रही है कि कुछ लोग तो हमारे समर्थन में है ना इस बिल को लेकर, इन कानूनों को लेकर। हाँ, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हम करेंगे। क्या हम जो वार्ताएं हुई हैं, 12 दौर की वार्ताएं, क्या हम वार्ताओं में नहीं गए? क्या वहाँ नहीं आए? मोदी जी आए, अपने समर्थकों के साथ आए, बैठे यहाँ किसानों से आमने सामने बात करें, हम बताएंगे। हम बताएंगे। या जाएं हरियाणा, पंजाब, जहाँ खेती करके बताएं खेती क्या होती है। अरे मोदी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, मेरे घर में हम गाय रखते हैं, वो तो गाय पे भाषण देते हैं। मैं गाय रखता हूँ और गाय का जो काफ होता है, बछिया बोलते हैं हम, बछिया। हाँ, बछिया। तो जो बछिया, मेरे घर की बछिया को खोल कर दिखा दे मोदी, खोल के बांधी कैसे जाती है उसको तो कंट्रोल करके दिखा दे, कैसे गाय पाली जाती है, कैसे हम सेवा करते हैं। बात सिर्फ मीडिया में भाइयों बहनों ये गाय की सेवा, अरे कैसे यूं दो दाने मोरते को कहते हैं कि मोदी जी आए और बातचीत करें हमसे, ठीक है। हाँ। लेकिन उन्होंने संसद में आपकी हर बात का जवाब दिया, तो दोनों सदनों में जवाब दिया उन्होंने। हाँ, तो बस अगर वो ये चाहते हैं हम सभी संसद में आए तो तैयार रहें। मई के पहले या दूसरे हफ्ते में हम जरूर संसद पहुंचेंगे। जब संसद में वो भाषण दे रहे हैं, एक कॉल की दूरी, और ये यहाँ कितनी दूर है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगर वो चाहते हैं संसद में जवाब दें तो हम संसद का घेराव करेंगे और संसद आ जाते हैं भाई। या तो हमें संसद का निमंत्रण दे दो, हम भी सुन लेंगे, बात रख लेंगे। अपनी हमारा भी हक बनता है भाई, देश के नागरिक हैं, हमें भी चाहिए हर बात, और कोई छीन भी नहीं सकता। तो ताकतवर भी हम। जाओगे, चुनाव लड़के जाओगे, घेर भी लेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव तो अभी 3 साल दूर है, उससे पहले घेर भी लेंगे। हमारे पास हर ताकत तो है। लोकतंत्र में क्या है? बहुमत है। 138 करोड़ में, आज 138 करोड़ में 135 करोड़ हमारे साथ हैं। तो ताकत किसकी सुनी जानी चाहिए? हमारी सुनी जानी चाहिए या 2 करोड़ की सुनी जानी चाहिए? नहीं, ये आंकड़े तो आप देते हैं लेकिन दिखाई तो नहीं देते ना। ये दिखाई दे रहे। और बताओ कौन से बॉर्डर पे इनका बैठा है? इनकी करवा दो बीजेपी वालों की मीटिंग। लेकिन सर, आप लोगों ने सारे हथकंडे अपना लिए इस आंदोलन में, लेकिन कोई सफल तो नजर नहीं आया। फेल कौन सा हुआ? सभी फेल ही हैं सर। कौन सा? आज हम रेल बंद करी, वो भी फेल ही हो गया आपका। आपने केएमपी 2 बार बंद कर लिया, वो भी फेल हो गया। अच्छा। 26 जनवरी को आप गए, वो भी फेल ही हो गया आपका। ये बातें तो भारत बंद कर लिया। ये बातें तो आपने बताई हैं। आपके अकेले बोलने से फेल थोड़ी होगा। अब मैं बताता हूँ। रेल रुकी, आपकी मीडिया ने दिखाया, हमने उनको केले खिलाए, दूध पिलाया, पूरे 24 घंटे रेल रुकी है। अगले दिन किया, उस दिन की कटिंग देख लीजिए। 26 जनवरी को हमने दिल्ली में पूरी तरह ट्रैक्टर मार्च निकाला। आज आप दिल्ली से चलिएगा, पठानकोट या लाहौर जो पुराना रोड होता था वहां तक जाइएगा, उसकी जिम्मेदारी लेते। अरे हाँ, लेते हैं, क्यों नहीं लेते? आगे कौन लेगा जिम्मेदारी? मैं तो चाहता हूँ, बार बार आप मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होने दे रहे, फिर अपनी बात रख देंगे कि ये नहीं हुआ। आज जाइए दिल्ली से लाहौर, पठानकोट तक, एक भी टोल कहीं चल रहा हो? किस चीज में सक्सेसफुल नहीं है? आज किसान की सरसों एमएसपी पे खरीदी जा रही है। सरसों का भाव राजस्थान में 7,000 रुपए तक चला गया। आज से पहले गया था क्या? आप बताइए ना, गया था पहले? किसान आंदोलन को आप कह रहे हैं सक्सेसफुल नहीं है, और सरकार जो कह रहे हैं आप, सरकार बनाइए, लाओ मैं दिखाता हूँ, और 1 महीने में। क्यों नहीं मोदी जी इस्तीफा दे के किसान को प्रधानमंत्री बना देते? बनाओ, यहाँ से कह दो भाई इन 40 में से आओ और बना दो किसी एक को। क्यों नहीं? जो आप कह रहे हैं हुड्डा जी, आसान है कि इस्तीफा देकर किसान को प्रधानमंत्री बनाए। क्यों नहीं बना सकते? मोदी जी नहीं बने थे। मोदी जी को बाद में चुना गया था, पहले ही?
नहीं, बाद में चुना गया। बाद में क्यों चुना गया? 2019 का चुनाव ही ये हुआ था। सांसद को मत देखो, मोदी को देखो, मुझे देखो, मोदी मोदी मोदी। तो आप भी हम का क्यों झूठ बोल रहे हो? दिल्ली का चुनाव अब केजरीवाल को देख के हुआ, केजरीवाल के अलावा पोस्टर बताइए। होइए ना, आइए सामने। हाँ तो आएंगे, चुनाव आने तो दो। कहाँ 5 महीने से तो आपका स्टैंड क्लियर ही नहीं है चुनाव को लेकर। मैं कहने लग रहा आएंगे। अरे आंदोलन है, शुरू हुआ है। देश की आज़ादी का आंदोलन 1857 से शुरू हुआ और उसके बाद 1907 में शहीद भगत सिंह जी पैदा हुए, 31 में शहीद भी हो गए, फिर 47 में देश आज़ाद हुआ। नहीं सर, आखिरी सवाल आपसे, स्टैंड क्लियर है, पार्टी बनाओगे, किसी पार्टी के साथ जाओगे? सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे। सारे सवालों का एक ही जवाब, सत्ता भी हमारी होगी और सरकार भी हमारी होगी और प्रधानमंत्री भी किसान होगा।